हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम सेंटेंस का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एसर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी बताया था। इन चारों सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और आज हम सीखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, मैंने आपको बताया था, ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो हमारी कोई इच्छा हो या फिर कोई ब्लेसिंग हो, चाहे वो हमें मिल रही है या हम दे रहे हैं। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में लिखती हूँ, मे यू लिव लॉन्ग। इस सेंटेंस में हम कहना चाह रहे हैं मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। ये हम एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये एक ब्लेसिंग है जो हम किसी को दे रहे हैं या हमें मिल भी सकती है। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से मैं एक सेंटेंस और लिखती हूँ, वुड आई दैट आई वर रिच। इसका मतलब है कि काश ऐसा होता कि मैं अमीर होती या अमीर होता। इसमें हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, ये एक हमारी इच्छा है, एक डिज़ायर है। तो जहाँ पर भी ये दोनों बातें होंगी, ब्लेसिंग और डिज़ायर, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया। इसी के साथ हम इन पांचों सेंटेंसेस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाए। इम्पेरेटिव, जहाँ पे ऑर्डर हो, एडवाइज हो या रिक्वेस्ट हो, वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, जहाँ हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। अब आपने सोचा होगा कि यहाँ पर भी फीलिंग्स और यहाँ भी फीलिंग्स, लेकिन इन दोनों का फ़र्क समझते हैं अब हम थोड़ा सा। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस का अब हम थोड़ा सा फ़र्क समझते हैं। आइए एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस में फ़र्क समझते हैं। हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ये है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैंने आपसे एक बात कही कि इसमें भी फीलिंग्स हैं और इसमें फीलिंग्स के साथ साथ ब्लेसिंग भी है। दोनों एक साथ नहीं हो सकती, या तो ब्लेसिंग होगी या फीलिंग होगी, या आप कह सकते हैं कि ब्लेसिंग भी एक तरह से फीलिंग है। इस सेंटेंस में किस तरह की फीलिंग्स होगी? जब हमारी कोई जीत हो, कोई हार हो,
कोई सुख हो या कोई दुख हो, यहाँ पे हमारी ये वाली फीलिंग्स रहेंगी। और यहाँ पर हमारी फीलिंग्स है जो हम अपनी मन की बात को एक्सप्रेस करते हैं। मन की बात मैं हिंदी में आपको इसलिए लिख कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम सेंटेंसेस को देखते हैं। मैंने आपको बोला जीत। आपको लास्ट क्लास में मैंने एक सेंटेंस दिया था, हम उसी सेंटेंस को लेकर चलते हैं। हुर्रा, वी वन द मैच। हमने मैच जीत लिया। यहां पर जीत की खुशी हो रही है, जीत की, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी है। इसी तरह से जब वो हार जाता तो वो क्या कहता, हम इसी सेंटेंस को देखते हैं। यहां पर हुर्रा की जगह अलास आ जाता और यहां आ जाता डिड नॉट और यहां विन हो जाता। इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। जीत गया तो हुर्रा और हार गया तो अलास। इसी तरह से जीतने पर सुख और हारने पर दुख। तो आपको ये फीलिंग्स का डिफरेंस समझ आ गया होगा। यहां पर फीलिंग्स है मन की बात। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ये हमारे मन की बात है। यहां पर कोई हार जीत या सुख दुख नहीं है, ये हमारे मन की बात है। आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। यहां पर जीत हार या सुख और दुख है, तब है ये हमारा एक्सक्लेमेटरी की फीलिंग्स। और जब हम अपने मन की बात करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, ये हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी मन की बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मुझे लगता है कि आपको ये दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ सेंटेंसेस करते हैं जिससे आपको ये पांचों सेंटेंसेस में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ और आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है। जैसे सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, हु नॉक द डोर, दरवाजा किसने खटखटाया। नॉक का मतलब खटखटाना। दूसरा सेंटेंस है मेरे पास, डू नॉट स्मोक हेयर। तीसरा सेंटेंस है, मे गॉड ग्रांट यू अ सन। मैं आपको इन सारे सेंटेंसेस का मतलब बताऊंगी अभी अच्छे से। फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, स्मोकिंग इज इंजीरियस। फिफ्थ सेंटेंस में
आपको सेंटेंस देती हूँ एक, अलास शी डाइड। चलिए इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट देती हूँ और आप मुझे बताइए कि किसका आंसर क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है, मैं आपको वो डाउट फिर वीडियो में क्लियर करूँगी। हम पहले सेंटेंस को देखते हैं, हु नॉक द डोर। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन मार्क आ ही गया। मैं आपको पहले इसका हिंदी में मतलब बताती हूँ। हु नॉक द डोर, दरवाजा किसने खटखटाया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इस क्वेश्चन मार्क को देखकर ही आपने पता लगा लिया होगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा। हमारा सेकंड सेंटेंस है, डू नॉट स्मोक हियर। यहां स्मोक मत करो। आपके हिसाब से ये कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि यहां उसने एडवाइस नहीं दी, ये एक ऑर्डर है। ये एक ऑर्डर है, या आप इसे एडवाइस भी ले सकते हो, लेकिन एडवाइस में हम माने या ना माने, मगर ये एक ऑर्डर है कि आपको यहाँ स्मोक करना ही नहीं है। एक तरह से प्रोहिबिशन लग गया। प्रोहिबिशन का मतलब एक रोक लग गई कि आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। हमारा अगला है, मे गॉड ग्रांट यू अ सन। भगवान तुम्हें एक बेटा दे। तो यहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स को, अपने आशीर्वाद को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ब्लेसिंग के लिए हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, हमारा फोर्थ सेंटेंस है, स्मोकिंग इज इंजीरियस। स्मोक करना हानिकारक है। आपके हिसाब से ये कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? ये है हमारा एसर्टिव सेंटेंस, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। स्मोक करना हानिकारक है। इसमें ना तो कोई फीलिंग है, ना ही कोई हार जीत की बात हुई है, ना कोई एडवाइस दी गई है। ये एक बहुत सिंपल सी बात कही है कि स्मोक इज इंजीरियस। अब एसर्टिव में भी मैंने आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बताया था। एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, जहां पर यस की बात हो रही हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एफर्मेटिव है या नेगेटिव है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों है नेगेटिव सेंटेंस? क्योंकि यहाँ पर स्मोक करने को मना कर दिया गया। अगर यहाँ नॉट नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एफर्मेटिव है। यहाँ पर ना की बात हुई गई है कि स्मोक नहीं करना। स्मोकिंग इज इंजीरियस, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ स्मोक करने के लिए मना कर दिया गया है। तो ये एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हमारा लास्ट सेंटेंस है, अलास शी डाइड। बहुत दुख हुआ, वो मर गई। तो एक्सक्लेमेटरी, हमें इस वर्ड से भी पता चलता है, और यहाँ पर दुख की बात की जा रही है, दुख जाहिर हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। इसी के साथ हमारा सेंटेंस चैप्टर ख़त्म हुआ, और हम अपनी अगली वीडियो में अब वर्ब पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें हम सेंटेंस को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम अगली क्लास में वर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको टेंसेस की तरफ और बढ़ना है तो आपको ये सारी चीज़ें पहले सीखनी पड़ेंगी।
सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का पता चला, जो टेंसेस के सबसे पहले ही आता है सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट पता है तो आप टेंसेस को समझने में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। इसके बाद हम वर्ब सीखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। वर्ब का मतलब काम करना। इसकी पूरी डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में लिख कर भेजिए, मैं आपको वीडियोस में उसका आंसर दूंगी।